गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति दलाल। हम जो है स्टेन गरलाक का लास्ट जो है लेक्चर है हमारे पास, उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि जो रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए स्टेन गरलाक एक्सपेरिमेंट से, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ रिजल्ट्स ऑब्टेन हमारे पास जो है लास्ट लेक्चर्स में मैंने डाला था, लास्ट टू लास्ट में, कि डिफ्लेक्शन क्या आ गई थी जब हमने अपने सिल्वर एटम्स को इन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड से पास किया था। तो जब फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या देखा था, सिल्वर एटम्स के 2 ट्रेस मिले थे जो कि सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थे विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, इक्वल डिस्टेंस पे थे। जितना अबो था उतना ही क्या था, डाउन था। तो जेड डिफ्लेक्शन कितनी थी, वो आई थी इन टर्म्स ऑफ जी जे एम जे, जी जे कोरस्पॉन्डिंग टू जी फैक्टर फॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम। एम जी हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, और इनटू मैग्नेटिक फील्ड जो है ग्रेडियंट करली बी जेड बाई करली जेड। हम जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में मान रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, इनटू बोर मैग्नेटोन इनटू डी स्क्वायर बाई 6k टी। की हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, टी था क्या था, टेम्परेचर ऑफ ओवन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला था कि एटॉमिक बीम would be deflected into 2j+1 components। 2j+1 कहाँ से आ रहा है 2j+1 टर्म, mj जो है, mj की क्या पॉसिबल वैल्यू होती है, -j to +j। तो वहाँ से क्या आ रही है 2j+1 कोरस्पॉन्डिंग टू दी 2j+1 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ mj। मीन्स हमारी जो फोटोग्राफिक हमने कलेक्टिंग प्लेट लगाई है, तो उस कलेक्टिंग प्लेट पे हमारे पास कितने ट्रेस मिलेंगे, 2j+1। अब इसका हम देखते हैं सिल्वर एटम्स का ही केस। सो 2j+1 ट्रेसेस हमें मिल रहे हैं। तो हम केस ले रहे हैं सिल्वर एटम्स का, लाइक 4 सिल्वर एटम्स। हम एक्सपेरिमेंटली देख चुके हैं कि 2 जो है ट्रेसेस वर ऑब्टेन, 2 ट्रेसेस वर ऑब्टेन। और ये 2 ट्रेस किसके इक्वल हैं, 2j+1 वैल्यू के इक्वल है, इक्वल टू 2। यहाँ से j की क्या वैल्यू आ रही है, 2j इज इक्वल टू 2 - 1, दैट इम्प्लाइज j इज इक्वल टू हाफ वैल्यू। यही आ गई। सो j अगर हमारे पास हाफ है तो mj वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइव कर रही है, -j to +j। और j की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, हाफ आ रही है। तो mj वैल्यू क्या हो गई, -हाफ टू +हाफ, 2 वैल्यूज़ आ गई। अब जो है सेपरेशन बिटवीन द ट्रेसेस हमारे पास कहाँ से आएगा, सेपरेशन बिटवीन द ट्रेसेस क्या होगी, जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या है, जी जे इंटू एम जे। जी जे यहाँ पे क्या है हमारे पास, जस्ट कंट्रीब्यूशन हम स्पिन का मान रहे हैं, जी एस जो कि वैल्यू रहेगी 2 इंटू एम जे की वैल्यू है +- दैट इज इक्वल टू +-1। और इस चीज़ को हम सेकेंड वे से भी देखते हैं अभी। सो ये वैल्यू तो जी जे इंटू एम जे हमारे पास कहाँ हुई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल जो फॉर्मूले था यहाँ से। अब हम इसको थ्योरेटिकली भी चेक करते हैं, थ्योरेटिकली चेक कीजिए इसको। थ्योरेटिकली क्या था, जब हमारे पास ओवन का टेम्परेचर था, एट टेम्परेचर ऑफ ओवन का टेम्परेचर ले रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं मोस्टली हमारे पास सिल्वर एटम्स किस में थे, ग्राउंड स्टेट में थे। सिल्वर एटम्स वर इन ग्राउंड स्टेट। सो हमारे पास जो है इसका क्या सिंबल मिला जब एटम्स ग्राउंड स्टेट में थे, 2s हाफ। ये बेसिकली है क्या हमारे पास, बेसिकली किसी भी एटम का टर्म सिंबल कैसे बताते हैं हम, 2s + 1 L
जे, वेयर 2s+1 हमारे पास होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये भी हमारा जो है LS कपलिंग करेंगे तब मैं इसको डिस्कस करूँगी डिटेल में। L जो है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कैपिटल J क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम। सो दोनों को कंपेयर करें, 2s+1 हमारे पास क्या आ रहा है, बॉक्स में देख लेते। L की वैल्यू क्या है मेरी, S के लिए क्या होती है, 0 होती है। J वैल्यू यहाँ से क्या है, हाफ है। 2s+1 की वैल्यू मेरे पास है 2, तो S की वैल्यू क्या आ गई, 2 - 1/2 दैट इज़ हाफ। सो ये डेटा है मेरे पास। यहाँ से मैं अपनी mj की वैल्यू निकालना चाहूँ, क्या होती है, -j2 + j मीन्स -½ से +½ L की वैल्यू क्या है, 0, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग G फैक्टर भी क्या रहेगा, 0। S की वैल्यू क्या है मेरे पास, हाफ है, तो GS क्या है, होता है 2 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे GJ क्या हो जाएगा, टोटल 2 हो जाएगा। अब मैं बात करूँ GJ × MJ वैल्यू की, तो GJ मेरा 2 है और MJ मेरा क्या है, ±½ तो यहाँ से क्या आ गया, ±1। सो थ्योरेटिकली वैल्यू इज़ मैचिंग विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। सो इस तरह से हमारे पास JL वैल्यू 0 थी, तो स्पिन भी हमें पता चल गई, इलेक्ट्रॉन स्पिन भी हमारे यहाँ से कंफर्म हो गई सिल्वर एटम्स की, क्या मिली, हेंस स्पिन ऑफ सिल्वर एटम्स वाज फाउंड टू बी हाफ। और भी केसेस देखते हैं। नेक्स्ट केसेज हमें किसके चेक किया हमने, लाइक जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनका जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट क्या मिला, 1s0, और लेड का क्या मिला, स्टेनम एंड लेड का मिला 3p0। तो ये क्या सिंबल है, 2s+1Lj। J की वैल्यू दोनों के केस में क्या है, 0 है, तो MJ वैल्यू क्या हो जाएगी, ±0। तो हमारे पास सेपरेशन क्या होगी, GJ × MJ क्या रहेगी, 0। कोई भी सेपरेशन नहीं, मीन सिंगल ट्रेस मिलेगा, तो हमारे पास एटम्स वुड नॉट बी डिफ्लेक्टेड इन दी मैग्नेटिक फील्ड। एज लिख देंगे GJ × MJ = 0 मीन्स these atoms would not be deflected in magnetic field। ओके, यहाँ पे वन मोर पॉइंट, GJ × MJ = +1 है, तो आप लिख सकते हो एज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व। एक्सपेरिमेंटली फॉर्मूले से भी यही ऑब्जर्व हुआ था, सेपरेशन जो थी ट्रेसेस में +-1 थी, एज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व। इसके बाद हम केस देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो है हमने हाइड्रोजन एटम के केस में भी इसी स्टैन गर्लाक वाले एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया पिप्स एंड टेलर ने, जिसमें क्या किया गया कि एटम के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन एटम में कितने होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ग्राउंड स्टेट में हमारे पास क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन एटम के केस में इन ग्राउंड स्टेट L जो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम मान के चलें इफ़ देयर वर नो स्पिन, अगर हाइड्रोजन के केस में कोई भी स्पिन नहीं है, S0 है, तो J भी क्या आएगा, L और S के कंबाइन से होता है, L ± S से मिलती है वैल्यू, तो ये भी हमारे पास क्या हो गई, 0। तो MJ भी 0 हो गई, GJ × MJ क्या हो गई, 0। सो नो ट्रेस,
कोई भी ट्रेस हमें नहीं मिलना चाहिए, नो डिफ्लेक्शन, सॉरी 1 ट्रेस मिलना चाहिए, स्प्लिटिंग नहीं होनी चाहिए, जो सीधी स्ट्रेट लाइन मिल रही है 1 ट्रेस। लेकिन एक्चुअल में क्या मिला, एक्चुअल में क्या मिला था एक्सपेरिमेंटली कि बीम जो है, बट ये हमने अजम्पशन लगाया था कि इनकेस हमारे पास कोई भी स्पिन नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या मिला, 2 ट्रेसेस वर ऑब्टेन। बीम स्प्लिट हो गई 2 कंपोनेंट्स में, तो 2 हुए होंगे, तो जी जे इंटू एम जे अभी देखा था हमने +-1 रहा होगा मेरा, और ये जी जे की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो एम जे की वैल्यू मेरे पास क्या रही होगी +-½ रही होगी, मीन्स जे की वैल्यू ½ रही होगी। एल तो मुझे पता है 0 है, तो जे इक्वल टू ½ है, तो एस भी क्या रही होगी ½ तभी तो कंट्रीब्यूशन आया होगा L + -S से। तो यहाँ से क्या पता चला मुझे, जो है इलेक्ट्रॉन की स्पिन एडमिट की गई, इट मीन्स इट हैज़ इलेक्ट्रॉन स्पिन वाज एडमिटेड। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन स्पिन को जो है ये एक्सपेरिमेंट कंफर्म करता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन की प्रेजेंस को। सो एग्जाम में हमारे पास आ जाए कि इलेक्ट्रॉन स्पिन को कंफर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट बताइए, तो आप अपना स्टैंड एंड गरलाक एक्सपेरिमेंट लिख देंगे। ओके, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। थैंक्स ऑल।